1 अक्टूबर को होगी बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। राजस्थान की पहली, छत्तीसगढ़ की दूसरी और एमपी में तीसरी सूची के उम्मीदवारों के नामों पर होगा फैसला। केंद्र सरकार के अलग अलग मंत्रालय अपनी योजनाओं को गांवों तक पहुंचाने के लिए 1500 रथ यात्राएं निकालेंगे। 2 महीने में करीब 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को कवर किया जाएगा। पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिले आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव। इंडिया गठबंधन में सीटों के बंटवारे पर चर्चा। अभी तक गठबंधन में सीटों को लेकर नहीं बनी है कोई बात। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का लालू नीतीश पर हमला। कहा, नीतीश की राजनीतिक विश्वसनीयता खत्म हो गई। लालू यादव डरे हुए हैं। दिल्ली की फर्नीचर मार्केट पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। कारीगरों से की मुलाकात। कहा, कारीगरों से मिलकर उनके हुनर को जाना। बीएसपी सांसद दानिश अली मामले में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जांच के लिए बनाई कमेटी। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि इसलिए संभव हुआ क्योंकि बीजेपी का बहुमत। पहले के प्रकरणों में न कमेटी बनी न सजा हुई। एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में सीएम चेहरे के बिना चुनाव लड़ेगी बीजेपी। रमन सिंह के चुनाव लड़ने पर सस्पेंस। शिवराज वसुंधरा के नाम का नहीं हुआ ऐलान। तीनों राज्यों में नए विकल्प की भी हो सकती है तलाश। कमलनाथ ने सीएम शिवराज सिंह पर लगाया कमीशन लेने का आरोप। कहा, आए दिन हजारों करोड़ का कर्ज लेते हैं, वो आपके मद में नहीं जो किस मद में खर्च हो रहा है। एडवांस कमीशन की ऐसी क्या जल्दी है कि बहनों को उनकी पेंशन तक नहीं मिल रही। एमपी के खजुराहो में अखिलेश यादव ने कहा कि हमारा मकसद बीजेपी को हराना है। यहां समाजवादी पार्टी ने न सिर्फ खाता खोला बल्कि कई बार विधायक भी बनाए गए। राज्य में महिलाएं सबसे ज्यादा परेशान। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की राजस्थान यात्राओं पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा, गहलोत राजनीति कर रहे हैं, क्या उपराष्ट्रपति उनसे अनुमति लेंगे? सीएम गहलोत ने उठाए थे उपराष्ट्रपति की यात्राओं पर सवाल। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का बयान, पार्टी की बैठक में मेरे चुनाव लड़ने पर कोई चर्चा नहीं। गहलोत सरकार को सबसे भ्रष्ट सरकार बताया। राजस्थान के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा, वसुंधरा को साइडलाइन करने के बाद मंथन कर रही बीजेपी, लेकिन अब हो चुकी है देर, कांग्रेस की सरकार बनना तय। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को पाकिस्तानी और ईरानी कहने पर केस दर्ज। आरोपी अमेठी से पूर्व कांग्रेस एमएलसी दीपक सिंह है। दीपक सिंह ने कहा, वो गांधीवादी हैं, मुकदमों से नहीं डरते। अयोध्या जाने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए आयोजित भजन संध्या में हिस्सा लेने पहुंचे सीएम केजरीवाल। मुख्यमंत्री तीर्थ योजना के तहत 76,000 लोग कर चुके हैं यात्रा। महिला आरक्षण बिल को लेकर कपिल सिब्बल का केंद्र सरकार पर निशाना। कहा, महिलाओं से इनका कोई लेना देना नहीं, सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। 2024 में 2047 के सपने बेच रही है बीजेपी। कांग्रेस विधायक सुखबीर सिंह खैरा की गिरफ्तारी को लेकर बोले प्रताप सिंह बाजवा। कहा, सरकारें हमेशा नहीं रहती। आम आदमी पार्टी सांसद सुशील गुप्ता का पलटवार। कहा, पहले की सरकारों में खैरा को मिला प्रोटेक्शन। एमएसपी, कर्ज माफी समेत 5 मुद्दों पर पंजाब के किसानों का 3 दिन का रेल रोको आंदोलन। रेलवे ट्रैक पर बैठे हजारों किसान। आंदोलन की वजह से 30 ट्रेनों के रूट डायवर्ट किए गए। ईडी ने टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी को शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में 3 अक्टूबर को हाजिर होने के लिए समन भेजा। कुणाल घोष बोले, बीजेपी केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। राजनीतिक कार्यक्रमों के दिन भेजा जाता है समन। तमिलनाडु से उपजे सनातन विवाद में राज्यपाल आरएन रवि की एंट्री। उदयनिधि स्टालिन के बयान की निंदा करते हुए सनातन को बताया अविनाशी। पीएम मोदी को बताया सनातन का सच्चा प्रतीक। बीआरएस नेता के कविता का इंडिया गठबंधन पर निशाना। बोली, गठबंधन आज है कल रहेगा कोई नहीं जानता। हम कांग्रेस की तरह नहीं कि कर्नाटक में एक एजेंडा और तेलंगाना में दूसरा। बीजेपी ने तेलंगाना के लिए कुछ भी नहीं किया। जम्मू कश्मीर में पार्टी को मजबूत करने के लिए बीजेपी का प्लान तैयार है। अगले महीने अमित शाह कर सकते हैं दौरा। पीएम के भी दौरे की योजना बनाई गई है, जल्द ही तय होगी तारीख। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान। कहा, बीजेपी घाटी में चुनाव कराने के मूड में नहीं है। वो जानते हैं लोग उनका समर्थन नहीं करेंगे। मणिपुर में 2 छात्रों की हत्या के बाद हालात तनावपूर्ण है। आज छात्रों ने
इंफाल गवर्नर के आवास के पास प्रदर्शन किया। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, मणिपुर पर हमारे सवालों का जवाब नहीं दे रही सरकार। पीएम सब जगह जाते हैं, मणिपुर क्यों नहीं जा रहे, किस बात का डर है? ग्लोबल इनोवेशन रैंकिंग 2023 में भारत की रैंकिंग बेहतर, 132 देशों की लिस्ट में 40 नंबर पर पहुंच गया है भारत, पहले 80 नंबर पर थे।